तुम्हें क्यों बताऊं? कौन है वो? मैं नहीं बताने वाला तुम्हें नीनू। बताए बगैर तो हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है? महानूर। प्यार की उम्र? ये कोई 3 साल। 3 साल? वैसे तो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे सारे सीक्रेट्स उगलवाते हो और अपनी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। रिलैक्स, छुपाया कुछ नहीं है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सोचा था एक बार स्टडीज खत्म हो जाए, भाईजान की शादी हो जाए, फिर बता दूंगा तुम सबको। लेकिन हमारे प्यारे भाईजान, उन्होंने तो दूर दूर तक शादी का सोचा ही नहीं है। लेकिन हमारा इरादा पक्का है कि हम अभी इसी वक्त अपनी देवरानी से मिलने जा रहे हैं। क्यों मीशा? जी बिल्कुल, आप अभी हमें भाभी से मिलवाएंगे। तुम दोनों मजाक कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। नीनू, बुरा लग गया तो? कुछ नहीं सोचेगी, तुम गाड़ी में बैठना, हम लोग अंदर जाके मिल के आ जाएंगे। मैं अम्मी को जाके बताती हूँ कि भाई हमें आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे हैं। ओके? हाँ, तुम जाओ, हम गाड़ी में वेट करते हैं। ओके। ऐसा मूड तो सही करो अपना, छोड़ो मुझे। ठीक नहीं किया तुमने। क्या हो जाता है तुम्हें? कहाँ गई थी तुम दोनों? तुम जाके जल्दी से घर समेटो और तुम जाओ जाके जल्दी से तैयारी करो। अम्मी आप सुकून से बैठे हैं, अब कोई नहीं आने वाला। ये आपकी चहीती जो है ना, लड़के को मना करके आई है। क्या? ये क्या बदतमीजी है? अम्मी, इसने मुझे अब्बू के सामने बुरा बना दिया है। फजूल में परेशान हो रही हो। तुम्हारे अब्बू तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहते। हाँ, ये अच्छा तरीका है। अम्मी, जब भी कोई लड़ाई वाली बात होती है ना, ये मुझे सबसे पहले आगे कर देती है और उसके बाद तुम्हारे अब्बू को ताना भी देती है मुझे। हाँ तो कुछ गलत कहा मैंने? तुम कत्ल भी करके आ जाओ ना तो अब्बू तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम अब्बू की लाडली हो और मैं तो खैर किसी गिनती में ही नहीं आती। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मीशा हूँ और ये नीनो है। जी, नेहा तो? हाँ, ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ, और बताओ नेहा, कैसी हो तुम? हाँ ठीक हो। आप लोग आए ना, यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लोगी। आ जाए। जी जी, अंदर आइए। आओ नेहा। आप बहुत स्वीट है। हेलो। तुमने बताया ही नहीं, नेहा को तुम अचानक ले आए। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं बताया। वैसे तुम्हें इस वक्त मेरे साथ नहीं, नीनू के साथ बात करनी चाहिए। बातें भी कर लूंगी, फिलहाल मेहमानदारी तो कर लूं। पहली दफा नेहा मेरे घर आई है, कुछ खाए पिए बगैर थोड़ी ना जाने दूंगी। ठीक है, अच्छे से इम्प्रेस कर देना उन्हें। इम्प्रेस करने वाली बारी तो बहुत बाद में आएगी। फिलहाल नेहा और मीशा तो आफरीन से बातें करी जैसे उसी की दोस्त हूँ। ये बताओ कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? मानो फोन पे बातें बाद में कर लेना, पहले चाय तो सर्व कर दो। हाँ, बस 5 मिनट में बन खुदा जाएगी। हद करती हो तुम, तुम्हारी दोस्त बाहर बैठी है और तुम यहाँ पे फोन पे बातें कर रही हो। अच्छा, मैं रिफ्रेशमेंट लेकर जा रही हूँ, तुम जल्दी से चाय लेकर आ दो, ठीक है? और दोबारा फोन पे मत लग जाना। हाँ। शर्त लगा लो मुझसे, खाला अम्मी और वकार भाई आफरीन के लिए कभी भी इनकार नहीं करेंगे। इतनी प्यारी थी वो आफरीन और इतनी फ्रेंडली भी। मैं तो सोच रही हूँ लगे हाथ उसे भी अपनी भाभी बना लूं। बस भी करो, कान पक गए मेरे आफरीन नामा सुनते सुनते। मानो के घर से तुम लोग शुरू हुए थे और अपना घर आ गया और तुम लोग की बस ही नहीं हो रही है। अबरार, तुमने देखी है मानूर की बहन?
कितनी प्यारी है। देखा हुआ है मैंने, नॉट सो इम्प्रेसिव। और मुझे कोई शौक नहीं है मानो की बहन की तारीफें सुनने का। अच्छा छोड़ो ना, मुझे बस मानो का बताओ, कैसी लगी तुम दोनों को? भाई वो तो बहुत बिजी थी, उससे तो बात करने का मौका भी नहीं मिला हमें। क्या? हाँ, अब इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी किचन में बिजी थी। अच्छा मैं क्या सोचती हूँ, खाला अम्मी से बात करते हैं अभी, ये ना हो कि आफरीन की शादी कहीं और तय हो जाए। सही कह रही है। या अल्लाह तू मुझे हिम्मत अता फरमा एक बार फिर से आफरीन नामा सुनने की। और नेचर तो इतना अच्छा है कि पता ही नहीं चला हम पहली दफा बात कर रहे हैं। अम्मी बताएं ना, कैसी लग रही है आपको? अच्छी तो है। अच्छी नहीं है, अच्छी खासी खूबसूरत है। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मुझे बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी आप बांधेंगी। बल्कि मैं क्या सोच रही हूँ कि आफरीन और मानूर को हम लंच पे बुला लेंगे, लेकिन भाईजान को रोकने की ना जिम्मेदारी आपकी है लंच तक। वो तो सब मैं कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ नीनू कि मैंने इससे पहले मानूर का नाम तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं सुना? ये किस्सा क्या है? वो खाला में अच्छा देखो, झूठ तुमसे बोला नहीं जाएगा, इसलिए झूठी सच्ची कहानी घड़ने से बेहतर ये है कि तुम मुझे सच सच बताओ। चलो बता दो ना नीनू, अम्मी कौन सी रिवायती सख्तगीर माओ की तरह है? मैं तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए कह रही थी। चलो शुरू हो जाओ, क्या किस्सा है ये? खाला अम्मी वो एक्चुअली अबरार की यूनिवर्सिटी की दोस्त है मानूर। हमारा दिल चाहा था हम उससे मिल के आ गए। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है। बहुत प्यारी है, मैंने भी देखा है। अम्मी